हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स देखिए 16 श्रृंगार करके मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो सबसे पहले ना मैं पूजा वाला चौकी को धो के इस पे लाल कपड़ा बिछा दी हूँ और भगवान जी को बिठा दी हूँ। तो भगवान जी ना मेरे पास थे पहले से ही, पीतल के हैं और ये फोटो भी है और शिवलिंग भी है। तो मैं मिट्टी का नहीं बनाई, मैं इसी को बिठा के पूजा कर ली। तो सबसे पहले देखिए मैं चावल डाली थोड़ा सा और अष्टदल कमल बनाई और कलश बैठाई। दीप कलश का मैं वो कर रही हूँ, दीप कलश बैठा रही हूँ। तो कलश में ना और भी चीज़ें डाली थी मैं, जैसे पान, सुपारी, हल्दी और सिक्का, ये सब। तो चावल, बट मैं उतना बड़ा मतलब वो सब दिखाती ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। उसके ऊपर ना कटोरी में चावल डाली और अब दीप जला के डाल दूँगी। और बहुत सा मतलब इसमें से ना मुझे कट करना पड़ा क्योंकि वीडियो ना 1 घंटे का हो जा रहा था, इसलिए फिर मुझे एडिटिंग करने के टाइम में ना कट करना पड़ा। मैं बहुत कट करी हूँ। तो फ्रेंड्स अब ना मैं सारे भगवान को नहलाऊंगी। तो सबसे पहले ना गणेश जी को नहलाऊंगी और ये जो पीतल की मूर्ति है ना, इसी में नीचे छोटे से गणेश जी बने हुए हैं। तो नहला दी सारे भगवान को। अब चंदन लगा देती हूँ, उसके बाद कुमकुम लगा दूंगी। और भोले बाबा को ना सिंदूर नहीं लगता है, तो उनको चंदन लगता है। तो भोले बाबा को मैं सिंदूर नहीं लगाई, सिर्फ चंदन लगाई। और इधर ना मेरा बुक भी रखा हुआ है हरितालिका तीज की। और गर्मी बहुत लग रही थी क्योंकि ना दीप जल रहा था तो फैन नहीं चलाई थी मैं, तो बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। और मैं कपड़े भी रखी थी कि हाथ पोंछ लूँगी। अब देखिए सिंदूर ले ली हूँ, गौरा माता को चढ़ाऊँगी। और सब भगवान को मतलब शिव भगवान को तो सिंदूर नहीं चढ़ता है। और मैं उठ के ना अपने मंदिर में भी पूजा कर रही थी क्योंकि मंदिर का भी पूजा नहीं की थी ना, तो दोनों पूजा साथ साथ ही कर रही थी। अब फूल ले आई हूँ, तो देखिए फूल चढ़ा दूँगी सारे भगवान को, बेलपत्र चढ़ाऊँगी। और पार्वती माँ के लिए ना मैं रेड फूल लेके आई थी गुलाब का, तो वो भी चढ़ा दी थी। और साथ के साथ ना मैं सामान रखते भी जा रही हूँ क्योंकि ना पूरा फैला हुआ है सामान। तो उसके बाद फिर देखिए बेलपत्र लेके आई थी, तो भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। तो सारे बेलपत्र में ना मैं पहले से चंदन लगा ली थी। कुछ बेलपत्र बच गए थे चंदन लगाने के लिए, उसको मैं ना फिर बाद में लगाई, रह गए थे, भूल गई थी लगाना। तो फिर जो छूटे हुए थे उसमें मैं बाद में लगाई हूँ। अब देखिए भांग चढ़ा रही हूँ। भांग भी मैं लेके आई थी, वो पूरा मार्केट में ना जहाँ सामान मिलता है वहाँ पूरा 20 रुपए का पूरा पैकेट पन्नी देता है, सब उसमें रहता है, धतूरा सब। ये देखिए धतूरा भी चढ़ा दी। और अब फूल लेके ना मैं अपने मंदिर में भी गई हूँ। अब मंदिर में चढ़ा लूँगी, तुलसी में चढ़ा लूँगी, सब जगह चढ़ा के फिर अब ना वस्त्र के रूप में मैं कलावा देखिए भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ। और मैं कलश में भी कलावा बांधना भूल गई थी, तो मैं कलश में भी कलावा बांध रही हूँ। अरे सुबह से ना एकदम कोई बताने वाला रहे तो चलो 2-3 आदमी, तो चलो ये छूट गया, ये छूट गया, पता चलता है। बट कोई नहीं, अकेले में रहने पे ना कुछ ना कुछ वो हो ही जाता है। तो ये देखिए कलावा वस्त्र के रूप में मैं कलावा चढ़ा दी हूँ। और गौरा माता के लिए ना मैं चुन्नी लेके आई थी, तो वो ओढ़ा दूँगी। जो पीतल की मेरी मूर्ति है ना, उनको मैं चुन्नी ओढ़ा के रखती हूँ हमेशा, तो फिर वो ओढ़ा दूँगी। और ये देखिए माला लेके आई थी ये अपने भगवान जी के लिए। और नारियल में ना कलावा भी बांधना भूल गई हूँ, तो देखिए अभी बांध ले रही हूँ फटाफट से कलावा। और नारियल चढ़ा दूँगी, नारियल भी चढ़ा दी। अब जो प्रसाद वगैरह होता है चढ़ाने का, फल, मिठाई, और बहुत सारे लोग तो बना के भी चढ़ाते हैं, बट मैं नहीं बना के चढ़ाती हूँ। बस ना फल, मिठाई यही सब चढ़ा देती हूँ। और श्रृंगार के जो भी सामान होते हैं
तो ये ब्लाउज का पीस मैं चढ़ाई हूँ और जो भी श्रृंगार के जितने सामान होते हैं तो वो चढ़ा दी थी। और इसमें से ना कुछ अपने लिए भी रखना होता है, कुछ दान देना होता है, तो वही कुछ मैं अपने लिए रख ली थी और कुछ दान दे दी थी। और मैं ये सूट का जो दुपट्टा था ना वो भी चढ़ा दी थी, क्योंकि ना एक कपड़ा अपना भी चढ़ाती हूँ मैं, तो इसलिए फिर उसको मैं यूज करती हूँ। तो मैं सोची ये सूट का दुपट्टा नया ही है, उसको ही चढ़ा दूँ, तो वो भी चढ़ा दी। आलता चढ़ाई, नेल पॉलिश, हर चीज़ चढ़ाई थी। उसके बाद अब देखिए धूप करने लगी, धूप जला ली, तो अब धूप कर लूँगी। तो इसी तरह आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। इसी तरह हमारा पूजा हुआ है, और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं बैठ गई हूँ कथा पढ़ने के लिए, तो चलिए कथा पढ़ लेती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स देखिए कथा ख़त्म हो गया है और मैं आरती करने लगी हूँ। और आरती में ना मैं कभी झुक जा रही हूँ, कभी बैठ जा रही हूँ। एक्चुअली मेरे कमर में ना प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा देर झुक के काम नहीं कर सकती हूँ, इसलिए ना फिर कभी बैठ जा रही थी और कभी खड़े हो जा रही थी। और आरती ना गणेश भगवान का करी पहले, फिर पार्वती जी का, फिर शंकर जी का, तो 3 आरती टाइम लगता है आरती करने में, इसीलिए ना फिर मुझे कभी कभी बैठ भी जाना पड़ रहा था, क्योंकि कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लग रही थी। तो इसी तरह मैं पूजा करी, आरती वगैरह ले ली। बच्चे तो थे नहीं तो उनको तो दी नहीं, मैं ले ली। उसके बाद फिर वही बंद हो गया था आरती, बट मैं रख दी थी कि बच्चे आएंगे तो ले लेंगे। तो इसी तरह मेरा पूजा हुआ ख़त्म। और ये सब प्रसादी वगैरह जो है वो मैं कल सुबह फिर पूजा करूँगी ना, जल्दी उठ के तब उठाऊंगी। तो चलिए मैं सारा सामान समेट लेती हूँ, आसन वगैरह उठा लेती हूँ, अच्छे से प्रणाम वगैरह कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स मेरी पूजा ख़त्म हो गई है और पसीना से ना हालत ख़राब हो गया है। एक्चुअली फैन नहीं चला रखी थी, दीप वगैरह फिर बुझ जाता ना। और ये देखिए मेरी पूजा की हूँ और मैं ना अब बैठती हूँ फैन में, बहुत गर्मी लग गई, पूरा पसीना से ना हालत ख़राब हो गया। एसी चलाऊंगी, तो चलिए मैं एसी वगैरह चला लेती हूँ, फिर बातें करती हूँ। और थक गई हूँ, धूप ना आज बहुत तेज़ थी सुबह से। अभी तो थोड़ी बारिश हो रही है, बट सुबह से बहुत तेज़ धूप थी।
फ्रेंड्स, कैसी लग रही हूँ मैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरी पूजा कैसी रही सब बताइएगा। और आज इस बार ना दिन में पूजा करना पड़ा, क्योंकि ना दोपहर 3 बजे तक ही तृतीया है, उसके बाद चतुर्थी चढ़ जाएगी। चतुर्थी में पूजा होती नहीं है, तो इसीलिए ना 3 बजे तक ही है, तो इसलिए मुझे दिन में ही करना पड़ा। और सही भी है, दिन में हो गया, बच्चे नहीं थे, कोई भी नहीं था, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं, शांति से अपना कर ली हूँ पूजा। तो पहले तो एसी चला लेती हूँ, और पसीना से ना हालत ख़राब हो गया। और 1.5-2 घंटे लग गए मुझे पूजा करने में। मैं 11:30 बजे गई थी, 12:30 बजे, सॉरी 12:30 बजे गई थी, और अभी ना 2:15 हो रहा। बेटी भी आ रही होगी, अब खाना भी नहीं बनाई हूँ, अब जा रही हूँ बनाऊँगी। और प्रसादी वगैरह तो अब सुबह में उठाऊँगी, मैं अभी नहीं उठाऊँगी, विसर्जन सुबह में करूँगी। तो प्रसादी वगैरह भी ना सुबह उठा लूँगी। और बेटी आ गई है मेरी, तो मैं गेट खोल देती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी आ गई है और मैं गेट खोल दी, वो अंदर आ गई, कपड़े वपड़े चेंज कर रही है। और मैं अब ना आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स। और मैं यही बोल रही थी, बट पीछे से ना कुछ आवाज़ आ रहा था, तो इसलिए फिर से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।